नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं गौरी शंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में और क्या बेहतर किया जा सकता है इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना अमूल्य सुझाव जरूर दें। एक और बात कि इस वीडियो का बनाने का जो उद्देश्य है वह मनोरंजन कदापि नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य अध्ययन और ज्ञानार्जन के लिए है। तो अतः इस वीडियो को इसी दृष्टि से ही देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश क्या होता है? वैद्युत विभव क्या होता है? इसको हम लोग पिछले वीडियो में काफी विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोगों को एक नए टॉपिक पर चर्चा करना है। चर्चा यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है। यह एक बिंदु आवेश है, यह है Q। इस आवेश से चारों ओर अपना एक वैद्युत क्षेत्र बना लेगा। ये हम लोग जानते हैं, आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बना लेगा और विभव वैद्युत क्षेत्र का अभिलक्षणिक गुण होता है। यह भी हम लोग जान चुके हैं। तो जब चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा और क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर कुछ न कुछ विभव होगा, तो इस अवधारणा के आधार पर अगर हम कहें कि बताइए आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर। यह r दूरी स्वैच्छिक है, आप कितना हूं मान सकते हैं। r दूरी पर यह जो एक बिंदु है उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? तो विभव की परिभाषा क्या है? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का जिस बिंदु पर आवेश लाए हैं वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये परिभाषा तो हम लोग काफी पढ़ चुके हैं। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विभव कैसे ज्ञात करेंगे वह जानते हैं। क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना, और इसके बाद की चीजें जो हैं मैं बोल रहा हूं सुनिएगा। माना एक धनावेश Q A पर स्थित है तथा A से R दूरी पर एक अन्य बिंदु है B, जिस पर वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? यहां पर विभव ज्ञात करने के लिए अनंत से एक आवेश लाएंगे। आवेश लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, पहला काम, और कार्य ज्ञात हो जाता है तो लाए गए आवेश से भाग दे देंगे, परिभाषा के अनुसार विभव प्राप्त होगा। तो चलिए मान लेते हैं यहां यह अनंत है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं है। तब AB के सीध में माना एक कोई अन्य बिंदु है C। AB के सीध में एक अन्य बिंदु है C, जिसकी A से दूरी जो है, A से दूरी x है। मान लेते हैं C है, C की A से दूरी x है और B की दूरी r है। तथा अनंत से एक दहन परीक्षण आवेश Q0 ला करके बिंदु C पर रख दिया जाता है। यहाँ पे हमने Q0 रख दिया। तब कूलाम के नियम से प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, इतनी बात लिख लेंगे। और समीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर वैद्युत बल F हो, यह बल कौन लगा रहा है? प्लस Q। किस पर? Q0 पर। तो प्लस Q जो बल लगाएगा, कूलाम का नियम कहता है उस बल का मान होगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, इनके बीच की इतना बल लगेगा। कूलाम के नियम में तो हम पढ़ भी चुके हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब आगे सुनिए क्या होगा। अगर फिर लिखते हैं माना, ठीक है, माना, और इसके बाद क्या लिखेंगे, माना धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को सी से ए की ओर या बी की ओर, सी से बी की ओर अत्यंत सूक्ष्म दूरी डी अक्ष तक ले जाया जाता है। हम मान लेते हैं कि क्यू नॉट को सी से ए की ओर अत्यंत सूक्ष्म दूरी डी अक्ष तक ले जाया जाता है। तो बताइए, जब इस पर यह बल इस डायरेक्शन में लगा है, दोनों पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो बल किधर लगेगा, उधर लगेगा, उस डायरेक्शन में। तो अगर इधर ले जाना हो तो क्या करेंगे, इस लगने वाले वैद्युत बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा, अर्थात इस क्यू नॉट को डीएक्स दूरी ले जाने के लिए इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना है, माना क्यू नॉट को ए की ओर अत्यंत अल्प दूरी डीएक्स तक ले जाने में किया गया कार्य, हो गया, इतना लिखना है। तो आपको थोड़ा समझ लीजिए, तो भाई यहां बहुत छोटी सी दूरी ले जा रहा है डीएक्स, तो काम कितना होगा, बहुत छोटा सा, तो लिखेंगे काम कितना हुआ, किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, तो डी डब्ल्यू बराबर, आप यांत्रिकी में पढ़ चुके हैं, किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन कितना है, माइनस dx। याद रखिए हमने यहाँ माइनस लगाया है क्योंकि किस बल के विरुद्ध कर रहे हैं, इस बल के विरुद्ध, इसकी दिशा क्या है, इस डायरेक्शन में, विस्थापन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो x अपोजिट डायरेक्शन में है, तो x को हमने निगेटिव ले लिया है। अब इस f के मान को यदि हम यहां से रखें तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इनटू माइनस डी एक्स। यह हो गया है आपका कार्य, और यह कार्य कौन सा है, यह कार्य है धन परीक्षण आवेश को डीएक्स दूरी विस्थापित करने में। अब ये जो है डीएक्स दूरी विस्थापित करने में कार्य ज्ञात हो गया, तो सोचिए इसको कहते हैं अवकलज समीकरण। मैथ स्ट्रीम वाले समझ रहे होंगे, बायो स्ट्रीम वाले समझने की कोशिश करें। इसको कहते हैं दूरी के साथ होने वाले कार्य के लिए यह समीकरण है, कलन शास्त्र में इसको अवकलज समीकरण कहते हैं। अगर अवकलज समीकरण प्राप्त हो जाए तो किसी भी दूरी के लिए कार्य ज्ञात किया जा सकता है। तो जो विभव की परिभाषा है उसके अनुसार आवेश को अनंत से ला करके उस बिंदु पर रखा जाता है जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो आप अब क्या करेंगे, कहेंगे कि तब क्यू नॉट को अनंत से लेकर बी तक लाने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, तब क्यू नॉट को अनंत से, लिख नहीं रहे हैं इसको, आप वैसे ही समझिए बस, तब क्यू नॉट को अनंत से बी पर यानी आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य उपरोक्त समीकरण का समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। तब समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, आइए देखते हैं समाकलन कैसे होगा। तो सिंबल की बात करें तो समाकलन का सिंबल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इधर का और इधर का समाकलन होगा इंटीग्रेशन। यहाँ के इंटीग्रेशन में जो है हम यहाँ का सीमा W है कुल का, और यहाँ जो है dx का समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो dx की सीमा लिखेंगे, यानी कहाँ से आया, तो dx आया अनंत से, कहाँ पर आया, r दूरी पर आया, तो यह समाकलन की सीमा हो गई और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स।
अब इसका समाकलन करेंगे तो dw का समाकलन जो होगा w यानी पूरा कार्य प्राप्त हो जाएगा बराबर w इक्वल टू इधर के पद में देखेंगे तो 1/4πε0 कांस्टेंट है अर्थात आवेश लाने के दौरान बदलेगा नहीं। Q0 भी कांस्टेंट है, यह भी नहीं बदलेगा। लेकिन यह x दूरी जो है अनंत पर रहेंगे तो अनंत, आते जाएंगे तो x का मान कम होते 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 जब यहाँ पर आएंगे तो x कम होके r बदल जाएगा। तो हमने सीमा लगा दी है। तो यहाँ पे x का समाकलन होगा, इनका समाकलन नहीं होगा, ये नियत राशि है, निश्चित है। तो इनको बाहर निकाल लेंगे 1/4πε0, ठीक है, और इंटू Q0। तो Q0 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं Q0 और इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ लगाएंगे इन्फिनिट टू r, अनंत से r के बीच में। अब क्या बचा x² यानी कि 1/x² इंटू माइनस dx। अब इनका समाकलन करना रह गया। तो देखिएगा अब इनका समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस माइनस को आसानी हो तो हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ माइनस बाहर निकल गया, बचा क्या Q0 तो पहले से था 4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। और एक चीज देखिएगा 1/x इंटू dx बचेगा, लेकिन आप चाहें तो 1/x को x की घात -2 लिख सकते हैं और लिख सकते हैं इंटू dx। माइनस ऑलरेडी पहले ला चुके हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। आप जो है समाकलन का फार्मूला क्या है वो जान लें। आप जानते हैं अगर कहीं भी x को dx के साथ समाकलित किया जाए तो जो समाकल प्राप्त होगा वह होगा x⁻n+1। यह n जो है इस x की घात है बट्टे n+1। तो अभी इसका समाकलन कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x की घात कितनी है 1, तो 1 + 1 बट्टे n घात है तो 1+1 तो बराबर हो जाएगा कितना x² बट्टे, यानी इसका समाकलन x²/2 होगा। अब दूसरा देखिए, इसी को अगर हम 2 घात कर दे तो तब यह n जो है यह 2 हो जाएगा, यहाँ का n भी 2 हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा। अब सोचिए अगर यह -2 हो तो यह -2 हो जाएगा, -2 +1, ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं। अब देखिए इसके जैसा होगा तो क्या होगा x⁻−2 इंटू dx। तो समाकलन का फार्मूला होता है x पर जो घात है वह घात में 1 जोड़ दीजिए और हर घात +1 से बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x पर कितनी घात है -2, उसमें 1 जोड़ दीजिए, नीचे -2 + 1 कर दीजिए। अब -2 और 1 मिलाकर क्या होगा -1 हो जाएगा। अब बट्टे यहाँ क्या हो जाएगा, यह भी -1 हो जाएगा। तो देखिएगा 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 अगर हर हो तो भिन्न का मान अंश के मान के बराबर होता है, माइनस है तो माइनस को आगे ले लेंगे और हो जाएगा x⁻। अब x⁻ को भी क्या लिखेंगे, इनवर्स को आप जानते हैं -1/x लिखेंगे। तो इस तरह से आपका समाकलन हो जाएगा। तो चलिए उस समाकलन को यहाँ पे आगे प्रोसेस में लेते हैं। इस चीज को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तब किया गया कार्य W बराबर, ठीक है, या तो पहले से है -Q0/4πε0। अब इसका समाकलन करेंगे जो कि अभी बताए हैं। तो समाकलन करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वह हट जाता है और बड़े कोष्टक में लिखते हैं क्या फार्मूला लिखना नहीं है, डेरिवेशन करना है। तो कितना आएगा -1/x और यहाँ नीचे निम्न सीमा ऊपर उच्च सीमा, दोनों सीमाओं को लगा देते हैं। अब यदि बेसिकली हम कैलकुलेशन की बात करें तो आप महत्तम मान में से उच्चतम मान को घटाते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, लिखेंगे W बराबर, अर्थात
यह जो आर है, ठीक है, और यह जो इंफिनिटी है, तो इसमें 1/r रख करके माइनस इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। कैसे, देखिएगा, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कोष्टक में यहाँ कोई मतलब नहीं है घटाने का। आप अगर जानते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के उद्देश्य से मैं देखिए कैसे। तो यह r महत्तम मान हो गया, तो यक्स को उससे रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, -1/r। अब माइनस घटाना है 1/इंफिनिटी, बस। 1/इंफिनिटी का मान 0 होता है, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब यह माइनस इस माइनस के साथ बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और W जो बचेगा 1 को इसके साथ लिख लें, कांस्टेंट के साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा Q0 अपान r, माइनस तो प्लस हो गया, इतना बचेगा। अर्थात इस आवेश Q0 को अनंत से r दूरी पर अर्थात बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य इतना होगा। ठीक, अब कार्य मालूम चल गया, तो विभव की परिभाषा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी धनावेश को क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का विभव कहते हैं। तब परिभाषा से विभव का फार्मूला होता है V बराबर W अपान Q0। तो V बराबर कितना हो जाएगा, W का मान कितना है, तो W का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V का मान है, W का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान R। यह तो हो गया W का मान। अब बटे Q0 यानी जो आवेश लाए हैं Q0, तो Q0 से Q0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए, तब आपका जो बचेगा वह कितना बचेगा, तो Q0 से Q0 कट गया, तो V बराबर जो बचेगा वह होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक है, ये विभव का मान है। अब विभव को किस में मापते हैं, तो वोल्ट में मापते हैं, यहां लिख लेंगे इतना। अर्थात A से R दूरी पर जो B है, तो B पर वैद्युत विभव का मान इतना होगा। यदि आवेश पता हो, दूरी पता हो, तो विभव को हम वोल्ट में ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान देनी है कि विभव जो है अदिश राशि होता है। अगर विभव अदिश राशि है तो Q का मान सिंबल के साथ यानी चिन्ह के साथ रखा जाता है। अगर Q धनात्मक है, आवेश धनात्मक है, तो धनात्मक रखेंगे, जैसा कि यहाँ पे रखा गया है। अगर आवेश ऋणात्मक होता तब हम आवेश को ऋणात्मक रखें। अर्थात विभव या तो धनात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर ऋणात्मक होता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव का समीकरण क्या होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपसे इतनी हमेशा गुजारिश रहती है, प्रार्थना रहती है, वीडियो को आप देखें और समझने की कोशिश करें। यह ठीक है कि विज्ञान एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान है। किसी एक वीडियो को देख करके उसके संबंधित टॉपिक को जस का तस पूरा का पूरा समझना संभव नहीं है। इसके लिए आप उससे संबंधित सभी चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो अगर अन्य चीज़ों की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे अन्य वीडियो हैं, उसे आप देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपके ज्ञान वर्धन में जरूर सहयोगी सिद्ध हो रहा होगा। आप अपना सहयोग और अपना अमूल्य सुझाव हमें देते रहें। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार और निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।